नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। इंटरमीडिएट का परीक्षा फल आज घोषित हुआ। कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन। राज्य में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4828। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू के वंशजों को रामेश्वर मुर्मू की मौत की निष्पक्ष जांच कराने का दिया भरोसा। और मौसम विभाग ने दुमका, साहिबगंज और देवघर समेत राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड के इंटरमीडिएट कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय का परीक्षाफल आज जारी किया। तीनों ही संकाय में छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन रहा है। जारी परीक्षा परिणाम में विज्ञान संकाय में हजारीबाग, कला में सिमडेगा और वाणिज्य में लोहरदगा जिला टॉप रहा है। विज्ञान संकाय में करीब 59%, कला संकाय में लगभग 83 और वाणिज्य संकाय में 77% से अधिक परीक्षार्थी सफल रहे। तीनों संकाय की परीक्षा 11 फरवरी से आयोजित की गई थी, जिसमें 2,34,363 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें इंटर कला संकाय की परीक्षा में 1,29,263, वाणिज्य संकाय में 28,515 और विज्ञान संकाय में 76,585 परीक्षार्थी थे। राज्य भर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,828 हो गई है। गुमला जिले में आज कोरोना संक्रमित 5 नए मरीज की पहचान हुई। इधर लोहरदगा जिले में भी 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। पलामू सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिले में कल रात 3 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्य कर्मी सहित 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद मेदिनीनगर शहर थाना में आज से आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। जबकि पुलिस लाइन के 2 नंबर बैरक में रह रहे पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की सैंपल जांच के लिए ले जाया गया। सभी संक्रमितों को दोपहर तक इलाज के लिए पीएमसीएच के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जमशेदपुर के टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज की आज इलाज के क्रम में मौत हो गई। राज्य के गृह और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉकडाउन के नियमों में अधिक कड़ाई करते हुए निर्देश दिया गया है कि बाहर से राज्य के अंदर आने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी राज्य सरकार की वेबसाइट www.jharkhandtravel.nic.in में दर्ज करानी होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहना होगा। जामताड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक और बचाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने और बचाव को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक एवं बचाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने एवं बचाव को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जामताड़ा जिले में पाए गए 13 कोरोना संक्रमितों का इलाज कोविड-19 अस्पताल उदनबली में चल रहा है। कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव को लेकर जामताड़ा जिले को 25 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। नव नियुक्त उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि जामताड़ा जिले वासियों को कोरोना से मुक्ति दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह के निर्देश पर संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर के रूप में 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इनमें झारखंड पुलिस अकादमी, मेस नंबर 3, प्रमंडलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान जबरा, सिलवार स्थित नवनिर्मित पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट चिन्हित किए गए हैं।
तीनों सेंटरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश है। यहां इलाजरत मरीजों के लिए आवश्यक भोजन, दवाएं और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। साथ ही 3 पालियों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मरीजों की प्रतिदिन जांच, सभी केंद्रों की नियमित सफाई, चिकित्सा संबंधी अन्य आकस्मिक सेवाओं की व्यवस्था और इन चयनित केंद्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वीर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उन्होंने स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू की मौत की सीबीआई जांच का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को वंशजों ने अवगत कराया कि ये सुनियोजित हत्या है। श्री सोरेन ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी मांग पर विचार करेगी। इस मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा, सिद्धो कान्हू के वंशज रूपचंद्र मुर्मू, मंडल मुर्मू और राजाराम मरांडी मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ई-मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री को 2 बार ई-मेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई। समाचार एजेंसी वार्ता ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि मामले को लेकर श्री सोरेन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने राजधानी रांची के साइबर थाने में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए साइबर थाने की पुलिस और अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी जांच में जुट गई है। आरंभिक अनुसंधान में साइबर सेल ई-मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस पता लगाने में कामयाब हो गई है। हालांकि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं धमकी भरे मेल के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज रात 8:30 बजे संबोधित करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू हो जाने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का ये पहला दौरा है। पेंगोंग सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर शिकायत मिलने पर संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्री सोरेन गोड्डा के नगर परिषद क्षेत्र में एक परिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक निकाले जाने के मामले में उपायुक्त को मामले का संज्ञान लेते हुए जांच तथा न्यायोचित कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के वृंदावनपुर गांव के रहने वाले 47 वर्षीय एक व्यक्ति के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की सूचना पर मुख्यमंत्री ने जिले के उपायुक्त को तत्काल जरूरी मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में बालू और पत्थरों के अवैध उठाव और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स की टीम ने आज सुबह अवैध बालू और पत्थरों के परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर कई वाहनों को जब्त किया। अनुमंडल पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में हिरणपुर, अमड़ापाड़ा और पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर इन वाहनों को जब्त किया गया। राज्य में आगामी 20 और 21 जुलाई को कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अगले 5 दिनों तक विभिन्न इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के 7 जिलों को छोड़कर बाकी 17 जिलों में अब तक सामान्य बारिश हुई। 5 दिन की मौसम पूर्वानुमान थी तो अब पहले 3 दिन में 17-18 होगी तो मौसम जो है थोड़ा कमजोरी रहेगा। कुछ इलाकों में झारखंड में से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और 20-21 से आपकी जो मौसम है वो रिवाइव करेगी और वाइड स्प्रेड रेनफॉल और अधिकतर क्षेत्रों में झारखंड के नीचे मध्यम दर्जे की रेनफॉल रिकॉर्ड की जाएगी। और कुछ इलाकों में हेवी बारिश की भी चेतावनी है। जैसे 20 तारीख को उत्तर पूर्वी झारखंड में एक आध जगह पे हेवी बारिश की भी चेतावनी है और 21 तारीख को उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड में एक आध हेवी बारिश की भी चेतावनी है। आप लोग बात करते हैं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की तो अगले 5 दिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग झारखंड कुछ इलाकों में देखी जाएगी और टेम्परेचर में भी 2-3 दिन अगले है कि टेम्परेचर थोड़ा सा सामान्य से ज्यादा ही रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की विभिन्न जेलों में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने की दिशा में पॉलिसी का निर्माण किया जाए ताकि उन्हें या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद दी जा सके। श्री सोरेन आज रांची में राज्य सजा पुनरीक्षण बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जेलों में बंद अनुसूचित जाति और जनजाति बंदियों के अपराध की प्रकृति पर सूची तैयार करें ताकि राज्य सरकार उनके लिए कुछ कार्य कर सके। और अब अंत में संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमडेगा के नए उपायुक्त के रूप में आज सुशांत गौरव ने पदभार ग्रहण किया। समाहरणालय में आयोजित एक सादे समारोह में निवर्तमान उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल को विदाई दी गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
इंटरमीडिएट का परीक्षा फल आज घोषित हुआ। कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन। राज्य में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4828। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू के वंशजों को रामेश्वर मुर्मू की मौत की निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। और मौसम विभाग ने दुमका, साहिबगंज और देवघर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।